Assalamualaikum. Today we will discuss locomotion in vertebrates. In our previous lecture, we discussed about locomotion in invertebrates and some groups of the protista. Now we will study in this lecture about the locomotion of the vertebrates. In vertebrates, the skeletal muscles and skeleton help us in locomotion. सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिब्रेट के फर्स्ट ग्रुप की, डेट इज़ कॉल्ड फिशेस. लोकोमोशन इन फिशेस. नॉर्मली फ़िश में जो है वो लोकोमोशन तो नहीं होती है, एक्चुअली वो स्विम करती हैं. और पानी में स्विमिंग जो है वो इनके लिए जो है वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम है एज़ कम्पेयर टू वॉकिंग ऑन लैंड और फ्लाइंग इन एयर. यानी ये टोटली एक डिफरेंट फिनोमिना होता है ज़मीन पर चलने की निस्बत और हवा में उड़ने की निस्बत. बॉडी ऑफ द मोस्ट फिशेस आर स्ट्रीमलाइन. ज़्यादातर फ़िश की जो बॉडी होती है वो नोकीली यानी लंबूतरी होती है. बीइंग अ टेपर्ड एट बोथ हैंड्स, दोनों साइड्स पे जो है वो टेपरिंग उसके मतलब नोकीले सिरे होते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि वाटर जो है वो बहुत तेज़ी से बॉडी सरफेस के ऊपर से जो है वो ड्रैग करता हुआ गुजरता है और जो वाटर की फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करता है. उसके अलावा एज इन बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द फिश there is no outer projection is present that also help them to reduce the friction of the water on the upper surface. They have the dermal denticles. Dermal denticles जो होते हैं वो बेसिकली इन कार्टिलिजीनियस फिशेस में जो है वो कार्टिलिजीनियस फिशेस में और बोनी फिशेस में जो है ना वो स्केल्स की फॉर्म में होते हैं. इनका बेसिक काम क्या है कि ये जो है वो मॉइस्चराइजेशन के तौर पर एक्ट करते हैं, यानी मॉइस्ट प्रोवाइड करते हैं. और म्यूकस ऑयल और ग्लैंड्स जो हैं वो इनमें मौजूद होते हैं जो फ्रिक्शन को जो है वो कम करते हैं बिटवीन फिश एंड वाटर. थर्ड अडेप्टेशन फॉर द स्विमिंग ऑफ द फिश इज fins. They have also fins that help to propel the water from the either side of the body and body is moving forward direction. इसके अलावा फिशेस के पास डॉर्सल और वेंट्रल अनपेयर्ड फिन्स मौजूद होते हैं. डॉर्सल ऊपर वाली साइड और वेंट्रल नीचे वाली साइड. यहाँ पे इनके पास अनपेयर्ड फिन्स होते हैं जो बॉडी को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं. पेल्विक और पिक्टोरल पोर्शन के फिन्स जो हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं और उसको इस्तेमाल में ये लेके आते हैं फॉर स्टीयरिंग पर्पस एंड बैलेंसिंग द एनिमल बॉडी. एंड थर्ड टाइप ऑफ द फिन्स इज द कॉर्डल फिन और द टेल फिन्स. कॉर्डल फिन्स और टेल फिन्स आर इन कोऑर्डिनेशन with the paired movement of the pectoral and the pelvic fins and help the body to move in a forward direction in body. और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट जो होता है फिशेस के लिए कि वो पानी में स्विम करते हैं, डेट इज़ देयर बाउंसिंग इफेक्ट. Bouncing in the water is maintained by a special structure in bony fishes that is called a swim bladder. Swim bladder इनके अंदर एक थैली होती है जो इनको जो है वो पानी में बाउंस करती है, मतलब इनको डूबने नहीं देती. ये नॉर्मली पानी में जो है वो तैरते रहते हैं. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द फिश. These are their caudal fins, dorsal fins that is in unpaired form. These are the pelvic fins. Pelvic fins are present in form of the paired. पेक्टोरल और पेल्विक फिन दोनों जो है वो पेयर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं. ये एनल फिन है इसके, ये कॉर्डल फिन है और ये इसकी मीडियल फिन, ये इसका मीडियन पॉट है जो इसको जो है वो मूव करने में हेल्प करता है. आवर नेक्स्ट लोकोमोशन इज़ इन एम्फीबियंस. एम्फीबियंस का तो पता है कि ये अपना कुछ लाइफ स्पेन टाइम जो है वो पानी पे गुजारते हैं और कुछ जो है वो ज़मीन पर गुजारते हैं, लेकिन मोस्टली रिप्रोडक्शन के लिए इनको जो है वो पानी की ज़रूरत होती है.
लोकोमोशंस की इनके पास दो टाइप्स हैं। नंबर वन, दे विगल अलोंग देयर बेली, यानी अपनी पेट के बल ये ज़मीन पर जो है वो रेंगते हैं ऑन द ग्राउंड विद अ सेगमेंटली अरेंज्ड मसल्स एज दे स्विम ऑन द लैंड, यानी एक तरह से ये ज़मीन के ऊपर जो है वो तैर रहे होते हैं। और दूसरा इनके पास होता है लेग्स, विद द हेल्प ऑफ द लेग्स दे हार्डली टचिंग द ग्राउंड एंड रेज देयर बॉडी अबव द ग्राउंड। Tailless amphibians, also known as anorans, they have the skeletal and the muscular systems. इनके पास जो है वो स्पेशलाइज्ड और पेक्यूलियर स्विमिंग और जंपिंग मैकेनिज्म होता है लोकोमोशन के लिए। और ये पेक्यूलियर इनकी जंपिंग और स्विमिंग जो है वो एक एक्सटेंसिव थ्रस्ट के ज़रिए होती है। इनकी दोनों लिम्स जो हैं, हाइंड लिम्स भी और फोर लिम्स भी, वो इस तरह मॉडिफाइड की हुई होती हैं कि ये एक तरह से होपिंग कर सकते हैं, मतलब एक लॉन्ग जंप जो है वो ले सकते हैं। जिसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल हमारे पास जो है वो फ्रॉग की है, टॉड की है, कि इनकी जो स्ट्रॉन्ग हाइंड लिप्स होती हैं जिसकी मदद से जो है ये होपिंग जो है वो कर सकते हैं, यानी एक लंबा जंप जो है वो लेते हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स। Method of locomotion in the reptile is running and walking. They move better than that of amphibians due to evolution of the skeleton. skeleton में जिस तरह तब्दीलियाँ आती गई तो amphibians की निस्बत reptile ज़्यादा बेहतर तरीके से हरकत कर सकते हैं। reptiles का mode of locomotion जो है वो walking और running है। रेप्टाइल्स के पास एक्चुअली होती हैं सेरेविकल वर्टिब्रीज। सेरेविकल वर्टिब्री की पहली दो वर्टिब्रीज जो हैं जिनको एटलस और एक्सिस बोलते हैं, उनके पास जो है वो ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है हेड की। एक्सिस जो है वो रोटेशनल मूवमेंट जो है वो काज करता है हेड में, रिब्स के, और रेप्टाइल्स में जो रिब्स के मसल्स हैं वो हाईली मॉडिफाइड होते हैं। स्पेशली इसकी मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल जो है वो स्नेक की है। स्नेक के रिब्स के मसल इतने मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो उनकी मदद से जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है और वो ज़मीन पे जो है वो क्रॉल कर सकता है। इनका जो पेल्विस होता है वो बहुत ज़्यादा नैरो होता है और हैवी टेल जो होती है उसको जो है वो बैलेंसिंग में हेल्प करता है इसकी। जैसे क्रोकोडाइल में, क्रोकोडाइल की टेल जो है वो काफ़ी हैवी होती है, लेकिन पेल्विस जो है उसका काम क्या है कि उस टेल के साथ बॉडी की बैलेंसिंग में हेल्प करता है। उसके अलावा क्रोकोडाइल की ही अगर आप हेड को देखो तो वो उसका हेड जो है वो ये सेरेविकल वर्टिब्री, एक्सिस और एटलस की मदद से जो है वो फ्रीली मूव कर रहा होता है, यानी वो आज़ादाना अपने हेड को जो है वो रोटेशन दे सकता है। इसके अलावा इनके पास बाईपेडल लोकोमोशन भी होती है। बाईपेडल लोकोमोशन फ्रीड द फ्रंट अपेंडेजेस विच बिकम अडेप्टेड फॉर द प्रे कैप्चर और अ फ्लाइट इन सम एनिमल्स। फिर ये क्या करते हैं कि ये जब शिकार पर झपटना होता है तो इनकी जो फ्रंट अपेंडेजेस यानी फोर लिम्स होती हैं उनको इस तरह इन्होंने मॉडिफाइड किया होता है कि ये उसको फुली स्ट्रेच करके जो है वो अपने अपना शिकार जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, लोकोमोशन इन बर्ड्स, दैट इज़ आल्सो नोन एज लोकोमोशन इन एयर्स। इस पर्पस में बर्ड का स्केलेटन जो है वो हाईली मॉडिफाइड होता है फॉर फ्लाइट। इनकी बोन्स जो हैं वो बहुत लाइट इन वेट होती हैं और होलो होती हैं जो इनको हवा में उड़ने में हेल्प करती हैं। फोर लिम्स जो हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं विंग्स में। विंग्स इनको हेल्प करते हैं फ्लाइट में। बॉडी के ऊपर जो है वो फेदर्स होते हैं। इनके पेक्टोरल मसल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जो इनके विंग्स को अप और डाउन मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये अपने बॉडी को जो है वो वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, ताकि पैसिवली ग्लाइडिंग कर सके और एक्टिवली जो है वो अपने विंग्स को फ्लैप कर सके।
टू टाइप्स ऑफ फ्लाइट है, वन इज़ कॉल्ड अ पैसिव फ्लाइट, अदर वन इज़ कॉल्ड अ एक्टिव फ्लाइट। इन केस ऑफ पैसिव फ्लाइट में क्या होता है कि जब बर्ड जो है वो ग्लाइड मतलब सिरक रहा होता है हवा में, तो विंग्स जो हैं वो एज अ एयरफॉइल एक्ट करते हैं। एयरफॉइल क्या होता है? एयरफॉइल एक्चुअली अ स्मूथ सरफेस विच मूव्स थ्रू द एयर एट एंगल टू इट्स एयर स्ट्रीम। मतलब वो विंग्स के दरमियान और एयर के रीजन के दरमियान एक स्पेसिफिक एंगल बनाते हैं। एयर जो है वो इस विंग के ऊपर से जो है वो गुजर जाती है। इस तरह के बर्डे परिंदा जो है वो उस पर को ऊपर को उठाया हुआ होता है। अमाउंट ऑफ द लिफ्ट इज अ डिपेंड अपॉन द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द विंग्स एंड द एयर। एंड सेकेंड वन इज अवर एक्टिव फ्लाइट। एक्टिव फ्लाइट में क्या होता है, जब बिल्कुल भी किसी भी तरह की सपोर्ट जो है वो इनके पास नहीं होती है, तो सेम इफ़ेक्ट होता है कि ये अपने विंग्स को अब क्या करते हैं, फ्लैप करते हैं। अगर आप देखें तो परिंदे क्या करते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए परों को फड़फड़ाते हैं और फिर पर स्ट्रेट कर लेते हैं। वो जो परों को फड़फड़ाते हैं, जो विंग्स की मूवमेंट है, वो एक्चुअली दिस इज़ अवर एक्टिव मूवमेंट। और जब वो बिल्कुल स्ट्रेट विंग्स रख के मूव कर रहे होते हैं, दिस इज़ देयर पैसिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट में वो जो है क्या करते हैं कि अपवर्ड प्रेशर जो है वो रेज करते हैं, जिसकी मदद से परिंदा जो है वो ऊपर की तरफ उड़ सकता है। नेक्स्ट इज़ द लोकोमोशन इन मैमल्स। मैमल्स में जो है वो स्पोर्टिंग का मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम मौजूद है। मैमल्स में कुछ मॉडिफिकेशन होती है और इनके मोड ऑफ लोकोमोशन तीन तरह के हैं। नंबर वन इज़ plantigrade locomotion. In this mode of locomotion, walking on their soles with palm and digits takes place, as in monkey, apis, and bears and human beings. Second type of the movement is the digitigrade. Digitigrade में कुछ mammals जो हैं वो अपने digits पर just move करते हैं। वो ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं एज़ कम्पेयर टू plantigrades की निस्बत। इन मैमल्स में जो है वो फर्स्ट डिजिट जो है वो यूजुअली रिड्यूस होती है या लॉस्ट होती है, जैसे कि रैबिट में है, रोडेंट्स में है। नेक्स्ट इज़ अंग्लीग्रेड। अंग्लीग्रेड में मैमल्स जो है वो अपनी टोस यानी पंजों के बल जो हैं वो चलते हैं, या फिर इनके जो पंजे हैं वो हूफ्स यानी सुम में जो है वो मॉडिफाइड हो चुके होते हैं, जैसे कि डियर, गोट, हॉर्स, मंकी, डोंकी, ये सारी जो है वो इसकी टाइप्स हैं। हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो एंड हो गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो है वो हम दोबारा से लेक्चर्स की प्रिपरेशन के साथ जो है वो हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।